था कि उसने वो किक सही से मारी, लेकिन पेको हंस पड़ा। उसे मूव पहले से पता था। वो कहता है लो किक तो जांग पर मारी जाती है, तू तो किसी और जगह मार आया। लेकिन तभी स्पेंसर को चैट में फिर से वही बूढ़ा आदमी डिंग दिखा और उसने कहा कि हॉबिन ने किक बिल्कुल सही जगह मारी है। फिर स्पेंसर तब और भी ज्यादा चौंक गया जब किम ने भी उसे पहचान लिया कि हॉबिन ने जानबूझकर एमएमए स्टाइल की अपग्रेडेड लो किक मारी थी। उसका असली नाम है कॉफ किक। ये किक बाकी की तरह धीरे धीरे असर नहीं करती, बल्कि एक ही बार में जोरदार डैमेज देती है। किम इतना इम्प्रेस हुआ कि सोचने लगा हॉबिन का चैनल सब्सक्राइब ही कर लूं क्या। किम को याद आया जब उसने पहले हॉबिन से बात की थी, उसे लगा था हॉबिन अगली बार यही मूव इस्तेमाल करेगा। सैम डेक ने हॉबिन को एक और जरूरी बात सिखाई थी, अगर सामने वाला तुझसे बड़ा है तो भागना भी एक स्किल है। हॉबिन को पता है कि अगर पेको ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे तबाह कर देगा, इसलिए वो दूरी बनाए रखता है और सही मौके पर फिर से कॉफ किक मारता है। सारे दर्शक और लाइव चैट वाले दंग रह जाते हैं, लेकिन किम को कुछ गड़बड़ लग रही है। हॉबिन अगला मूव क्यों नहीं कर रहा। तभी किम को सच्चाई समझ में आती है और पेको को भी। सच ये है कॉफ किक ही हॉबिन की इकलौती चाल है। सब चौंक जाते हैं, क्या हॉबिन सिर्फ एक ही मूव लेकर पेको से लड़ने आया। पेको चिल्लाता है अब ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। सैम डेक ने अपनी वीडियो में समझाया था कि कॉफ किक बहुत जरूरी है, लेकिन इसे समझ पाना भी आसान है। एक महीने में 2 चालें सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सैम डेक ने ट्रेनिंग के दौरान एक और मूव सिखाया था। पेको को फिर से एक और किक आती दिखती है, लेकिन हॉबिन अब पहले जैसा नहीं रहा। सैम डेक ने उसे सिखाया था कि तेरा मौका वहीं मिलेगा जब सामने वाला बस एक ही चाल पर ध्यान लगाएगा। अब पेको की पूरी नजर हॉबिन की टांग पर है, लेकिन तभी हॉबिन एकदम चिल्लाता है अब मैं लूजर नहीं हूँ, और फिर मुट्ठी भींच कर वो ताकत दिखाता है जो उसने तैराकी से कमाई थी। एक जोरदार ओवरहैंड हुक सीधा पेको के चेहरे पर। पेको ढेर। हॉबिन खड़ा होता है जीत के साथ और सभी दंग रह जाते हैं। वो पेको से कहता है तू एक घटिया इंसान है और तेरी कहानी यहीं खत्म। पेको के कुछ दोस्त बदला लेने आते हैं, लेकिन स्पेंसर उन्हें रोक देता है। वो कहता है अगर मेरे दोस्त हॉबिन को छुआ भी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब स्पेंसर सोचता है अगर हॉबिन को मार पड़ेगी तो मुझे भी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ। पहले उसे नहीं पता था कि हॉबिन उसे दोस्त मानता है,